साथियों, स्वागत है आप सभी का आरबीएससी सीबीएसई हिंदी ज्ञान के इस भाग में। आज हम संत कबीर जिसकी व्याख्या है, इससे पहले की वीडियो में आपको समझाई गई थी, उस अध्याय के प्रश्नों का आज अध्ययन करेंगे। तो आइए बात करते हैं संत कबीर के प्रश्नों। पहला प्रश्न है, कबीर की दृष्टि में ईश्वर एक है, इसके समर्थन में उन्होंने क्या क्या तर्क दिए हैं। देखिए, संत कबीर ने अपनी वाणी के माध्यम से ईश्वर के एकेश्वरवाद का समर्थन किया है। इसके संबंध में उन्होंने निम्न तर्क प्रस्तुत किए हैं। पहला तर्क है, उनके अनुसार इस जगत में बहने वाली वायु तथा प्रवाहित होने वाला जल एक ही है। मृत्यु के पश्चात हम सभी का आत्म तत्व उस परमात्मा में ही विलीन हो जाता है। जिस प्रकार लकड़ी के भीतर अग्नि विद्यमान रहती, परंतु लकड़ी को तो आसानी से खंडित किया जा सकता है, परंतु उसके भीतर समाहित रहने वाली अग्नि को कोई नष्ट नहीं कर सकता। उसी प्रकार हम सभी का शरीर नश्वर है, उसे तो आसानी से नष्ट किया जा सकता है, परंतु उसमें समाहित रहने वाले परमात्मा के अंश आत्मा को नष्ट नहीं किया जा सकता। प्रश्न संख्या 2 है, मानव शरीर का निर्माण किन पंच तत्वों से हुआ है। मानव शरीर का निर्माण अग्नि, जल, पृथ्वी, वायु और आकाश, इन पंच तत्वों से मिलकर हुआ है। आइए अगले प्रश्न की बात करते हैं। तो प्रश्न संख्या 3 है कि जैसे बाड़ी काष्ठ ही काटे, अग्नि ना काटे कोई, सब घटी अंतर तू ही व्यापक धरे स्वरूपेशु। इसके आधार पर बताइए कि कबीर की दृष्टि में ईश्वर का क्या स्वरूप है। देखिए, इसका उत्तर क्या है कि जिस प्रकार लकड़ी के भीतर अग्नि विद्यमान रहती है, परंतु लकड़ी को तो आसानी से खंडित किया जा सकता है, परंतु उसके भीतर समाहित रहने वाली अग्नि को कोई नष्ट नहीं कर सकता। उसी प्रकार हम सभी का शरीर नश्वर है, उसे तो आसानी से नष्ट किया जा सकता है, परंतु उसमें समाहित रहने वाले परमात्मा के अंश आत्मा को नष्ट नहीं किया जा सकता। अर्थात आत्मा परमात्मा का ही अंश है और वह अजर अमर है, अर्थात सदा बना रहने वाला है। प्रश्न संख्या 4 है, कबीर ने अपने को दीवाना क्यों कहा है। इसका उत्तर है, संत कबीर ने स्वयं को दीवाना कहकर इसलिए संबोधित किया है क्योंकि उन्होंने ईश्वर भक्ति में लीन होकर ईश्वर के वास्तविक स्वरूप को पहचान लिया है। इसी कारण अब उन्हें इस संसार के माया मोह, लाभ हानि तथा सांसारिक वस्तुओं के लगाव रूपी बंधन कष्ट नहीं देते। प्रश्न संख्या 5 है, कबीर किस शाखा के प्रवर्तक माने जाते हैं। संत कबीर भक्ति काल की निर्गुण ज्ञानाशयी शाखा के प्रवर्तक माने जाते हैं। आइए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न संख्या 6 है, संत कबीर की रचनाओं पर किसका प्रभाव दिखाई देता है। संत कबीर की रचनाओं पर सिद्धों, नाथों तथा सूफियों की वाणी का प्रभाव दिखाई देता है। हम तो एक एक करी जाना, यह जो कथानक है वह कहाँ से संकलित है। देखिए, प्रस्तुत जो शब्द है, प्रस्तुत जो कथन है, जयदेव सिंह तथा वासुदेव सिंह द्वारा संकलित कबीर वांग्मय भाग 2 से लिया गया है और यही आपके जो इस अध्याय की व्याख्या थी उसका संदर्भ भी है। साथियों, आज के लिए इतना पर्याप्त है। आपका जो अध्याय संत कबीर का है उसके प्रश्न व व्याख्याओं का अध्ययन हम कर चुके हैं। आगे के भागों की जानकारी इसी प्रकार हम प्राप्त करेंगे। वीडियो से अंत तक जुड़े रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। यदि वीडियो अच्छा लगे हो तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। धन्यवाद।